मैं ना जी बोली लड़का के कुल खानदान बढ़िया हो चाहिए। बोले कुल माई बाप जे के हैया नहीं खे कुल कहाँ से हुई। जो मैं यहाँ चौपाई है, जो घर बर कुल होई अनुपा करिया विवाह सुता अनुरूपा। हिमांचल जी बोले देखिए नारद जी की बात असत्य नहीं होगी, नारद जी के वचनों पर विश्वास रखिए। नारद जी जो कही गए हैं वही वर प्राप्त होगा और बिटिया का मंगल होगा, नारद जी ने कहा है, आप चिंता न करिए। पार्वती मैया ने जाकर कठोर तपस्या किया है। आकाशवाणी भई आपकी मनोकामना पूर्ण भई भवानी जी। यहां देखिए आकाशवाणी ने पार्वती जी का नाम उमा नहीं कहा, शैलपुत्री नहीं कहा, पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? अस्तप काहू न कीन्ह भवानी, अस्तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने पार्वती जी का नाम यहां पर भवानी कह के संबोधित किया। अभी पार्वती जी भवानी नहीं है। भवानी कौन? भव, भव यानी भगवान शंकर। भव की अर्धांगिनी को भवानी कहते हैं। इसलिए हम लोग श्लोक में कहते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। भवम यानी भगवान शंकर, अब भव की अर्धांगिनी भवानी यानी पार्वती, आप दोनों को सहितम नमामि। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, अर्थात आप भवानी बनेंगी, आप भव की अर्धांगिनी बनेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, सप्तर्षि मिले, वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हो गया मां सती के जाने के बाद, कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती तो कथा सुनते हैं, कहीं मुनियों को उपदेश करते, कहीं भगवान का गुणगान करते। एक दिन राम जी प्रकट भय और पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाई, बिस्तर सहित कृपा निधि। यहां दर्शन करिए, जिस समय भगवान शंकर के सामने राम जी पार्वती जी की कथा सुना रहे थे, शंकर जी मन में सोचने लगे, जय हो प्रभु, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उन्हीं पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं मुझे। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा भगवान शंकर से, बाबा कथा कैसी थी? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो दिव्य लगनी ही है प्रभु, दिव्य कथा थी। है? राम जी बोले, इतनी सुंदर कथा आपको सुनाया हूं, कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, जो आज्ञा करिए। तब राम जी ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, मैं यही मांगता हूं, जाय विवाह हो शैलज ही यह मोहि मांगे दे। मैं यही याचना करता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु उचित नहीं होगा, फिर कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यहां पर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा है, और सप्तऋषियों ने जाकर मेरी मां को अनेक प्रकार से लालच दिया।
हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू प्रयास किया जाए कि जीवन में हमारी निष्ठा अपरिवर्तनीय बनी रहे।